ये वसवसे गालिबन ये फरमाया कि ये नीचे से दिल की तरफ आते हैं, तो ये वसवसों से यहाँ मतलब ये रुकावट बनेगा, कुछ ऐसा ही याद पड़ता है। आला हज़रत ने फरमाया मलफूज़ात आला हज़रत में, और नाफ के नीचे ये नाफ, ये गोल गोल कुछ होता है ना पेट पर, इसको नाफ बोलते हैं। तो क़याम में बेली बटन, क़याम में सना और अऊज़ु बिस्मिल्लाह के बाद पहली रकत में तो सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये पूरी पढ़ के सूरतुल फातिहा पढ़नी है और सूरत पढ़नी है। अगर इमाम के पीछे हैं तो सना और अऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे जब तक इमाम ने क़िराअत शुरू नहीं की। क़िराअत शुरू की तो अब नहीं पढ़ सकते, और अगर हम पढ़ने लगे हैं, अधूरा अभी तो पढ़ा है और इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी, तो वाजिब है कि हम स्टॉप कर दें अपना पढ़ना, वरना यह कि अकेले पढ़ें सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे कोई, और इस तरह यह कि अपनी ये रकअत इस तरह मतलब ये क़याम की ये होगी। फिर अब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना है। तो आप ये देखिए, ये इन्होंने ये हमें सिखाने के लिए किया है। तो ये इस तरह मर्दों को यूँ करना नहीं है, ये यूँ करना है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट, मेरा हाथ जा रहा है ना, नहीं कोनी निकलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये सीधे हों, उधर का हाथ भी बिल्कुल सीधा नहीं, इस तरह नहीं, वो मजबूती से ये झुककर घुटनों को पकड़ेंगे ना एकदम मजबूती से, तो ये बिल्कुल ये नहीं, देखो ये पीठ और ये सर ऊंचे नीचे ना हो, गर्दन पीठ ये सब एक सीध में हो। पानी का प्याला रख दें तो ये पानी उसमें से ना गिरे, भरपूर प्याला हो, तो इस तरह ये माशाल्लाह देखो पीठ बिल्कुल बिछी हुई है। तो इस तरह ये रुकू करना है। अक्सरियत को रुकू करना नहीं आता होता, वो इस तरह नहीं करते, वो बेचारों की कैंचियाँ हाथ की बनी होती हैं, किसी की सर आगे निकला होता है, किसी की पीठ आगे पीछे होती है। तो ये सही तरीका ही है। अलबत्ता ये कि ये सुन्नतें हैं सब, वरना इतना बड़ा है कि हाथ घुटने तक पहुंच गए तो रुकू का ये अदना दर्जा है, ये हो जाएगा रुकू। अच्छा, बाज़ लोग हाथ जो है ना अपना वो यूं रखते हैं, ये नहीं, बल्कि ये उंगलियां फैला दें और घुटनों को पकड़ लें, वो मजबूत। ये इस तरह नहीं रखें, ये जो है इस तरह जो रखते हैं, नहीं इस तरह नहीं, चार उंगलियां एक तरफ, एक अंगूठा एक तरफ, इस तरह नहीं, बल्कि यूं। माशाअल्लाह। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होना है। अच्छा, ये खड़े होने में जो और तकबीरात जो कही जाती हैं अल्लाहु अकबर रुकू में जाते हुए, और इसमें जो सुन्नत है ना, ये इस पर अमल बहुत मैंने देखा कि नहीं होता है अमल। इमाम साहिबान खासकर तवज्जो फरमाए कि इनका पता चल जाता है कि ये अमल कर रहे हैं या नहीं, तो इनका भी अमल शाज़ो नादिर किसी का हो तो हो इस सुन्नत पर। तो वो ये है कि जैसे कि अब खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, तो जब ये यूँ खड़े हैं तो अल्लाह अकबर का अलिफ नहीं बोलना है, अब यूँ जाने की पोजीशन बनते ही अलिफ शुरू हो, अल्लाहु अकबर। ये पूरे जब रुकू में चले गए तो रा ये ख़त्म हो ना, पूरा अल्लाह अकबर जो है ना, ये जाने की जो भी पोजीशन है इसमें अल्लाह अकबर पूरा हो। ये नहीं कि वो रुकू में जाकर वो आधा अकबर अकबर कहा या इस तरह नहीं, रा पूरा हो जाए उस पर। और ये अच्छा, ये इसी तरह खड़े होकर जब ये तो ये जैसे ये उठने की पोजीशन जैसे ली, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हाथ जो है ना ये पूरा में सीधा हो गया तो मेरी आँख खत्म हुई। ये सुन्नत ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेले भी शायद मुश्किल होगा, एक आपका और मोहतसिब एक दोस्त हो, साथी हो, इस्लामी भाई हो, मुबल्लिग हो, दोनों एक दूसरे से दुरुस्त करवा। आपको ये लगेगा मुझे मसाइल बहुत आते हैं, पूरी बाहर शरीयत घोल कर पी लिए, लेकिन जब तक मश्क नहीं करेंगे ना शायद ये नहीं आएगा। ये आएगा अल्लाह की तौफीक से, गौर करने से, सीरियस लेने से आएगा। लोग सीरियस नहीं लेते तो नहीं आता। अमीर अर्ज़ है कि
जैसे अगर आपने जो तकबीर कहने का फरमाया तो ये भी होता है कि हाथ बांध के अल्लाहु अकबर? ये तरीका नहीं है। हाथ उठा लिए, अब अलिफ का अलिफ शुरू हुआ, अल्लाहु अकबर, ये रा जो है ना ये बांध दिया और पूरा हो गया। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो और तवज्जो नहीं होती तो रॉन्ग नंबर लगते रहते हैं। जब सुबहान रब्बियल अज़ीम ये 3 बार रुकू में। अच्छा, मेरे रुकू को मत देखिएगा कि ये तो ऊंचा था और सबको बोलता पीठ बीच, तो मेरे टांगे और ये मसाइल है मेरे, तो इसलिए अब वो मेरे से वो, मैं तो कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ता हूँ। तो हाजी अमीन माशाल्लाह अभी तक उस एज को नहीं पहुँचे जिस पर मैं पहुँचा हूँ। एज की वजह भी हो सकती है और वैसे ही टांगों में घुटनों में मसाइल लोगों के हो जाते हैं, पट्ठों में। अल्लाह शिफा दे, दुआ फरमाए कि मैं फिर ज़मीन पर बाकायदा सजदा करके आपको दिखा दूँ। अच्छा, अब इसके ताल्लुक से, रुकू के ताल्लुक से कोई आपको मसला दरियाफ्त करना हो? जब ये रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो फ़ौरन ये कपड़े जो है ना वो, हाँ, ये यूं करते हैं कपड़े, हाँ, आगे या पीछे से नमाज में कपड़ा उठाना, इसको तो बाहर शरीयत में मकरूह तहरीमी लिखा है। मकरूह तहरीमी जो है ना, ये गुनाह, नाजायज़ और गुनाह, इसके आसान मतलब ये है। मकरूह तहरीमी जहाँ भी बोला जाएगा तो वो नाजायज़ और गुनाह होता है, इस पर जहन्नम के अजाब की हकदारी है। तो इसलिए वो मकरूह तहरीमी अमल नहीं होना चाहिए। तो आगे से कपड़े उठाते, सजदे में जाते हुए यूँ उठाते हैं कपड़े, चाहे एक हाथ से उठाया चाहे 2 हाथ से उठाया, मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ये उठाने नहीं है, यूँ बस बगैर खींचे कपड़ों को डायरेक्ट जाना है। हम जब उठते हैं तो बाद औक़ात ये बिल्कुल सर भी ऊपर, आंखें भी ऊपर, हाँ, ये नहीं, सब नॉर्मल हो। कमर सीधी रखनी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कमर सीधी रखने, ये मैंने आंखों से देखा, कमर सीधी रखने के उसमें ये क्या करते और पीछे चले जाते हैं, यानी कि बदन जो है ना वो ये ऐसे चले, यानी इनको ऐसा तो सारा खींचूंगा और झटका मार के यूँ, बिल्कुल। मैंने तो बाकायदा वो झोलते देखा कि बिल्कुल पीछे रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ये बिल्कुल पीछे की तरफ ये डिसबैलेंस होंगे और इनको ऐसा लगता है कि हम अब सीधे हो गए। तो स्ट्रेट जैसे आप अभी फरमा रहे हैं ना कि बहुत इसमें मश्क करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी इस पर कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरी नमाज उस अंदाज पर हो जाए जैसा अभी माशाल्लाह बयान किया जा रहा है। ये भी बताते हैं कि ये जो इस तरह से ये जो पाँव है इसको भी खम रखा जाता है। हाँ, यूँ भी करते हैं वो। इसमें मेरी दरख्वास्त ये है अमीर सुन्नत की बारगाह में कि मैंने मालूमात की है बाज़ों को कि तो उनके घुटनों में तकलीफ़ होती थी। अच्छा, अब घुटने में तकलीफ़ है, उनका जहन ये है कि मेरी कमर सीधी हो। अगर मेरी कमर सीधी करें तो मुझे घुटने खम करने पड़ेंगे, यानी घुटनों को मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी कमर सीधी होगी। अगर मैं घुटने सीधे करता हूँ तो मेरी कमर यूँ रहती है, तो मैं कमर सीधी रखने के लिए अपने घुटने फोल्ड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं घुटने सीधे रखकर कमर सीधी करता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो यूँ उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो भी आप इससे इरशाद फरमा रहे हैं, अगर इसमें कहीं नमाजी के कहीं दर्द है, कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, तो ये इनकी गलत फहमी है ना, जी, यूँ रखेंगे तो कमर कहाँ सीधी हो रही है? नहीं सीधी, उस सलाद बन गई बच्चों के फिसलने की। नहीं ये कोनियाँ टेढ़ी कर लेते हैं, ये कोनियाँ टेढ़ी कर लेते हैं। आज जैसे अब ये ना अजय अमीन कोनी टेढ़ी करे, कोनी बार आइए यूँ करते हैं, आया, ये अंदाज करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सीधी हुई जी, ये यूँ अंदाज करते हैं। अब वो मज़ीद झुकेंगे ताकि वो पाँव में दर्द की वजह से ये खड़े नहीं रहे। मुझे किसी ने कहा था, तो मैं कहा ये भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। ऐसे शायद आजी अम्मी ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे। अब ऐसों के लिए क्या शरई हुक्म है, मसला है, मुझे पता नहीं है। ठीक, ज़ाहिर है कि अब ये कि ये सुन्नतें, अब जहाँ मजबूरी होता हूँ तो फ़र्ज भी तो दर्द होता है उनको, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होता है, माफ़ होता है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है करते हूँ। सल्लु अलल हबीब। और रुकू में देखना है, रुकू में ये पाँव के पंजों का जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसकी तरफ देखना है। ये ज़रा, हाँ ठीक, पाँव के पंजे, ये मोज़े, अजी अमीन मोज़े से टेप हटा दें उस तरफ।
ठीक। जी अब बताइए। ये हिस्सा जो है ना, इस पर नजर रखनी है। ये पूरा उंगलियों समेत, ये जैसा भी है ना कि पुश्ते कदम लिखा गया, यानी पाँव की पीठ, उंगलियों के बाद आएगी ना पीठ, पुश्ते कदम पर नजर रहे। ठीक, माशाअल्लाह। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होंगे तो खड़ा उस वक्त सीधा तीर के माफिक खड़ा होना, और ये वाजिब है, सीधा खड़ा होना। बाकी बाद लोग क्या करते हैं, रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह अकबर, यूँ चले जाते हैं, तो ये भी वाजिब छूटेगा। है ये करके और यूं करके और हाँ, यूँ फौरन। बस सीधे खड़े नहीं होते तो गुनाहगार होंगे कि वाजिब छूटा इनका। यानी रुकू के बाद पूरा खड़ा हो, पूरा सीधा बिल्कुल, ये स्टेट खड़ा हो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये ख़त्म हो गया पूरा। जब रुकू से उठने की पोजीशन लेने लगे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये खड़े हो गए, तो ये हाँ पूरी हो गई, ठीक है ना। ये इसको तस्मीर बोलते हैं, तस्मीर। अच्छा, अब खड़े खड़े आपने कहना है रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या कहना है रब्बना वलकल हम्द। तो बेहतर है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, यही बेहतर है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये बेहतर है। ये खड़े खड़े कहना है, ये हिलते जुलते नहीं कि रुकू में जाते आते ये पूरा क्या नहीं, पूरा ये खड़े खड़े कहना है। अब थोड़ा सा भी है ना, जब अल्लाह अकबर के सज्जे में जा रहे हैं ना, तो अलिफ उस वक्त शुरू होगी कि जब वो आपने थोड़ी पोजीशन ली सज्जे में जाने के लिए, अल्लाह अकबर। तो आज इतना ठीक है। इसके ज़िम्ने में कुछ सवाल है तो फरमा दें। ये जो सीधा खड़ा होते हैं इसको क्या कहते हैं, और उस वक्त नजर हाँ, कहाँ ये हो? जो सीधे खड़े होते हैं ना, तो इसको कहते हैं कौमा, कौमा। और कौमे में नज़र जो है सीने पर हो, ये मुस्तहब है, नज़र सीने पर। माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह करीम हमको अपनी पसंद की नमाजें पढ़ने की। आमीन 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 आमीन, माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है, नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। सुभान